even after understanding all the different question types, you are always confused ki which particular essay is the opinion one and to what extent comes under which essay type. So why are you so confused? In this session, I'll explain you all the 5 essay types and that too merely in 5 minutes. So start करते हैं क्योंकि time थोड़ा सा कम है. So first of all, opinion essay. As the name clearly suggests, when the examiner is asking your opinion, asking your point of view, तो समझ जाना कि वो opinion essay है. For example, global warming is happening due to deforestation. Do you agree or disagree? So clearly the question is asking your opinion. पता चल गया कि opinion पूछा है कि आप agree करते हो या disagree. इसी question को rephrase कर सकते हैं. Global warming is impacting the wildlife a lot. ठीक है? So अब ये question आ गया. What is your point of view? तो उन्होंने इधर रिफ्रेश करके बोल दिया व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, दैट मीन्स अगेन योर ओपिनियन पूछा है. सो ये ओपिनियन ऐसे है. जब क्लियरली लिखा हुआ है डू यू एग्री और डिसएग्री, और मीन्स ईदर ऑफ टू, या तो एग्री करो या डिसएग्री करो. बट इफ इट इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो वहां पे आपने पार्शियली एग्री या पार्शियली डिसएग्री करना है. ठीक है? पार्शियली एग्री मीन्स कि आप 70% एग्री करोगे, 30% डिसएग्री करोगे, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हो. दैट इज पार्शियली एग्री करना या पार्शियली डिसएग्री करना. समझ आ गया? ये है ओपिनियन एसे. हमेशा 4 पैराग्राफ्स ही बनेंगे ओपिनियन एसे में, एक्सेप्ट टू व्हाट एक्सटेंट एसे. टू व्हाट एक्सटेंट एसे में ऑलवेज मेक 5. जिस भी साइड पे ज्यादा बायस्ड हो, मेक 2 पैराग्राफ्स फॉर द सेम एंड 1 फॉर द अदर वन. नाउ द नेक्स्ट एसे टाइप इज द डिस्कशन एसे. बहुत ही ईजी है ये एसे टाइप बिकॉज हेयर वी हैव 2 पॉइंट ऑफ व्यूज. या फिर आप ये सोच लो कि 2 लोग हैं हमारे पास. ठीक है? एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम. सो राम का किसी कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, श्याम कुछ और बोल रहा है. सो डैट मीन्स 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, राम को लगता है कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से ओबिसिटी होती है, और श्याम को लगता है कि डाइट कंट्रोल ना करने की वजह से ओबिसिटी होती है. सो आपने क्या करना है? डिस्कशन ऐसे मीन्स डिस्कसिंग बोथ द पॉइंट्स, डिस्कस बोथ व्यूज. सो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में राम वाले पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना है, सेकेंड वाले बॉडी पैराग्राफ में श्याम वाले पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना है. सो बेसिकली यू आर सपोर्टिंग बोथ द पॉइंट्स. ठीक है? दोनों के दोनों पॉइंट्स आप सपोर्ट करने वाले हो, एंड जब आप दोनों पॉइंट सपोर्ट करोगे तो ये डिस्कशन ऐसे बन जाएगा, बट इन 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स. हियर द एग्जामिनर विल ऑल्सो आस्क और कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है तो वो आपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में बताना है. यू नीड नॉट टू मेक अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर दैट. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन टाइप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अगर क्लियरली पूछा है व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो वो बिल्कुल ही डिस्कशन ऐसे जैसा हो गया. बॉडी पैराग्राफ 1 में पॉजिटिव्स एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में नेगेटिव्स. बट अगर पूछा है डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस या फिर डू द पॉजिटिव्स आउटवे नेगेटिव्स, सो उस केस में पॉजिटिव्स अगर ज़्यादा है तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव. एंड ऐसे ही नेगेटिव्स अगर ज़्यादा है तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स फॉर नेगेटिव्स एंड 1 फॉर पॉजिटिव. इस तरीके से वी नीड टू डू दिस. सो आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. ऐसे भी इट इज टोटली सिमिलर टू व्हाट एक्सटेंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4th टाइप विच इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. yesterday only I got one question कि मैम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे एंड कॉज सॉल्यूशन ऐसे अलग अलग टाइप है. बिल्कुल भी नहीं. यूजुअली प्रॉब्लम आपको दी होती है क्वेश्चन में और पूछा होता है कि इस प्रॉब्लम के कॉजेज क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर खाली कॉजेज एंड सॉल्यूशन पूछा है तो बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉजेज, बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशंस. बट अगर कॉजेज भी पूछा है, इफेक्ट्स भी पूछा है और सॉल्यूशंस भी पूछा है, यू विल मेक 3 पैराग्राफ्स. सो फॉर एग्जांपल जंक फूड की बात करें कि जंक फूड के कंजम्पशन से ओबिसिटी हो रही है, तो जंक फूड के कंजम्पशन ओबिसिटी होने के, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉब्लम बता दी. ठीक है? और बता भी दिया ओबिसिटी, तो आपको तो प्रॉब्लम ऑलरेडी पता है. सो अब उन्होंने बोला है कि जंक फूड खाने से ओबिसिटी होती है, मतलब इफेक्ट तो बता दिया जंक फूड खाने का. ठीक है? बट अब वो पूछ रहे हैं कि कॉजेज और क्या क्या है ना. ओबिसिटी की मेन बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कि ओबिसिटी के और क्या क्या कॉजेज है. लैक ऑफ एक्सरसाइज है.
ठीक है, और जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ये भी एक कॉज है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो आपने बता देने हैं। सॉल्यूशन हो सकते हैं कि हेल्दी फूड आइटम ज़्यादा खाएं और एक्सरसाइज करें। इस तरीके से यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन यू विल डू गुड। द फोर्थ क्वेश्चन टाइप इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि मैम प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड कॉज सॉल्यूशन ऐसे क्या ये डिफरेंट है? तो यार बिल्कुल सेम है। यूजुअली एक प्रॉब्लम बताई होती है और उससे रिलेटेड पूछा होता है कि कॉजेज क्या हैं। कभी कभार इफेक्ट्स भी पूछे होते हैं और साथ में सॉल्यूशन। अगर खाली कॉज एंड सॉल्यूशन पूछा है तो यू विल मेक 2 बॉडी पैराग्राफ्स, फर्स्ट पैराग्राफ में कॉज एंड सेकंड में सॉल्यूशन। अगर कॉजेज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन तीनों पूछा है तो 3 बॉडी पैराग्राफ्स, 1 फॉर ईच। सो बेसिकली कॉज क्या है? ओबिसिटी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताइए ओबिसिटी। ओबिसिटी का कॉज क्या है? ठीक है, हाई कैलोरी इनटेक, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब ओबिसिटी होने की वजह से हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स हो रही है। सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम डाइट पे ध्यान दें और एक्सरसाइज करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को समझो। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कि प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आ चुकी है, अब आपकी बॉडी पे इसका क्या प्रभाव है। बहुत अच्छी तरह समझाया, आई होप समझ आ गया हो। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ लास्ट टाइप इज मिक्स्ड एसे। मिक्स्ड एसे वो होता है जिसमें 2 क्वेश्चन टाइप्स, जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन टाइप्स बताए हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, डिस्कशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ओपिनियन, इनमें से 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 1 फ्रॉम, ठीक है, either of these 4 question types, another also from either of these 4. So that means 2 questions from either of the 4 essay types. So first question हो सकता है कि what are the positives, ठीक है, of a particular, कोई भी ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है, तो उन्होंने पूछा what are the positives, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। सो दैट मीन्स फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में पॉजिटिव्स बताओ एंड सेकंड बॉडी पैराग्राफ में अपना ओपिनियन बताओ। ये होता है मिक्स्ड एसे। कभी कभार डायरेक्ट एसे भी आ जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या करोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी इस एसे को एक ओपिनियन एसे की तरह ले लो, आपको क्या लगता है, और पार्शियली लिख दो, ठीक है, तो बेस्ट हो जाएगा आपका आंसर और आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आप यही 5 ऐसे टाइप्स अच्छी तरह समझना चाहते हो तो मेरी राइटिंग टास्क 2 वाली प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे डिस्कशन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड द रेस्ट 3 टाइप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। So that's all for this session. I'll see you in the next video. If you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.